देखा आपने मकर संक्रांति पर मैंने क्या क्या बनाया और किस तरह से मैंने अपने मकर संक्रांति सेलिब्रेट की। तरह के मैंने लड्डू चिक्की सब बना लिए और बना लिया। जितना दिख रहा है आपको इतना ही बनाया है, इससे ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी इतने सारे सचमुच में। तो मैंने कैसे बनाया है शुरू करती हूँ। ये है चिया सीड, जिसे मैं कढ़ाई में डालकर भून ले रही हूँ बिना ऑयल के और बिना किसी चीज के। सारे इसे बस भून लिया है। और ये है तीसी यानी अलसी और कुछ सीड है, पंपकिन और खरबूजे के सीड है। इन सभी को मीडियम टू लो फ्लेम पर मैंने भून लिया है। और भूनने का तरीका बस यही है, चटकना बंद हो जाए, आवाज आना बंद हो जाए तो बस समझिए हो गया है। अब मैं ये चूड़ा भून रही हूँ, चूड़ा यानी पोहा, जिसे मैंने कढ़ाई में इसी तरह से भून लिया है और ये दोनों ही तैयार हो गया। अब तिल और मूंगफली मैंने पहले ही भून लिया था। अब मुरमुरे थोड़ा सा सौगी हो गया था तो उसे भी थोड़ा सा मैंने गरम कर लिया, यानी हल्का सा भून लिया है। ये गुड़ है जिसे मैं इस तरीके से तोड़ ले रही हूँ और ये तोड़ लेने से आसानी हो जाती है पिघलने में। और एक छोटा कप पानी डाला है मैंने और उसमें गुड़ डाल दिया ताकि पिघल जाए। देखिए मूढ़ी और पोहा कितना आसानी से टूट रहा है और ये चिया सीड और इसके सीड भी सभी आसानी से टूट रहे हैं। इसी तरीके का आपको भून लेना है। और अब मैंने गुड़ देखिए इस तरीके से जब छोटा छोटा बबल आने लगेगा तब पानी में डालकर इस तरीके से चेक कर लेंगे। जब गोली ये बनने लगेगा तो समझिए गुड़ का चाशनी यानी पाक तैयार हो चुका है। अब मैं इसे गैस से हटा लेती हूँ। अब सारी चीजें तैयार हो चुकी है लाई बनाने के लिए। इस तरीके का मैंने भूनकर तैयार किया है। अब मूंगफली का छिलका भी हटा लिया है। अब मैं ये गुड़ जो चाशनी बनाया था उससे मूढ़ी का लाई बना रही हूँ। देखिए मीठा जितना रखना है उतना डालेंगे। वैसे मैंने 1 किलो गुड़ में ये सारा चीज बनाया है। ये 200 ग्राम के आसपास ये मूढ़ी है जिसे मैं लाई बना रही हूँ। इतना इसमें 3 कलछी डाला है मैंने गुड़ की चाशनी और इस तरीके से छोटा छोटा गोला बनाकर इसे तैयार कर लिया है मैंने। यहाँ पर लाई बनाने के लिए थोड़ा जल्दीबाजी करनी पड़ेगी, जल्दी जल्दी हाथ चलाना पड़ेगा, क्योंकि ये ज़्यादा देर करेंगे, ये एकदम ठंडा कर देंगे तो ये बनाने में दिक्कत होने लगेगी, यानी ये सेट हो जाता है, यानी गुड़ जमने लग जाता है, जिसकी वजह से ये बन नहीं पाएगा। इसलिए जल्दीबाजी करनी ज़रूरी है। और थोड़ा सा भाप निकल जाए, यानी हाथ जब सहाने लगे गर्मी गुड़ की, तो आप उस समय बना लीजिए। हाथों में तेल या पानी लगाकर इस तरीके से बना लीजिए। मैंने थोड़ा सा ये पीसेस भी बना लिए थे इस तरह से बेलकर। मुझे बहुत पसंद है ये इस तरीके का जब रहता है तो। मूढ़ी के लाई तो बनकर तैयार हो गया। बाकी का गुड़ जो है थोड़ा सा ठंडा हो गया था, जिसे अब मैं थोड़ा सा गर्म कर ली हूँ। ये है तिल के लड्डू अभी बना रही हूँ, जिसमें 2 कलछी डाला है। मिक्स करते जाऊंगी, उसके बाद महसूस होगा और डालूंगी। इस तरीके से आपको भी थोड़ा ज़्यादा कम डालकर बना सकते हैं। देखिए मैंने और डाला है। जितना आपको मीठा लगे उतना डाल सकते हैं, जरूरी नहीं होता है कि कितना डालना है। लेकिन फिर भी एक मोटा मोटी हिसाब ये है कि 200 ग्राम अगर तिल है तो आप उसमें 150 ग्राम गुड़ जरूर डालिए। अगर इससे भी ज्यादा मीठा अगर पसंद करते हैं तो उसमें 200 ग्राम तिल में 200 ग्राम गुड़ डाल दीजिए। अगर कम मीठा पसंद करते हैं तो 200 ग्राम तिल में 100 ग्राम गुड़ में भी बनाया जा सकता है। मैंने तो बहुत ही कम डाला है क्योंकि हमें ज्यादा मीठा पसंद नहीं है। मैंने यहाँ पर 300 ग्राम तिल लिया है जिसमें इतना गुड़ डाला है। और इसी तरीके से अलसी, चिया सीड, पंपकिन सीड और खरबूजे का बीज सभी को मिक्स करके मैंने बनाया है। ये भी करीब 150 ग्राम के आसपास है। तिल के लड्डू को भी थोड़ा बिल्कुल मूढ़ी के लड्डू की तरह बनाएंगे। इसमें भी थोड़ा सा भाप इसका निकल जाए, यानी कि गुड़ हाथों से सहन होने लगे उसकी गर्मी, तो बस इसे हाथ में तेल या घी लगाकर या पानी लगाकर इसे बना लेना है लड्डू, या पीस में भी बना लेना इस तरह से थपथपाकर। मैंने तिल के थोड़े से पट्टी भी बनाए थे इस तरीके से। ये प्लेटफॉर्म पे आसानी से बेल जाता है और बस मैंने गरम गरम में ही इस तरीके से बना ली। ये भी बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। अब चिया सीड है जो इसके भी बना लेती हूँ, इसे भी मिक्स करके रख लिया उसी समय, ताकि गुड़ गरम है तो आसानी से मिक्स हो जाएगा। इसके भी भाप अब निकल गए हैं और ये आसानी से लड्डू बन जाएगा इसका। तो इसके भी छोटे छोटे लड्डू मैंने बनाए हैं, क्योंकि ये एक साथ में ज्यादा नहीं खाना चाहिए और ज्यादा गर्म होता है ये, इसीलिए इसे सर्दियों में ज्यादा खाया जाता है। अगर छोटा है तो ज्यादा कभी भी खा सकते हैं। ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा लड्डू है। इसे भी तिल के लड्डू की तरह बनाया है मैंने। अब मैं ये चूड़ा का लड्डू बना रही हूँ, यानी लाई बना रही हूँ। इसमें थोड़ा सा ज्यादा गुड़ मैंने डाला है और इसे भी बिल्कुल उसी तरीके से बांध लेंगे। ये बांधने में थोड़ा सा मुश्किल ज्यादा लगता है और लेकिन बन जाने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है ये भी खाने में।
तो अब पोहा का भी लड्डू तैयार हो गया। चलिए अब मूंगफली की चिक्की बना लेती हूँ। मूंगफली का छिलका उतार कर इसे 2 भाग में कर लिया है, मतलब थोड़ा सा तोड़ लिया है। और इसकी चाशनी थोड़ी सी कड़ी होनी चाहिए, इसलिए दूसरी कढ़ाई में बनाया मैंने। और देखिए इस तरीके से निकाल कर मैंने इसे भी ऐसे ही प्लेटफॉर्म पर कर रही थी, लेकिन इस पर कर दिया ताकि बाद में इसे सेट हो जाने के बाद काट लूंगी। देखिए कितना बढ़िया तैयार हुआ है बनकर, कितना बढ़िया बना है, एकदम आसानी से टूट जा रहा है। इसका मतलब दांत में बिल्कुल नहीं चिपकेगा। इतने सारे लड्डू चिक्की में आपको कौन सा ज़्यादा पसंद आया ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बाय बाय।